बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, इससे पहले भी मैंने आपको चिकन चपली कबाब की एक रेसिपी दी थी जो आपने बहुत पसंद की। आज डिफरेंट किस्म की चपली कबाब की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जिसमें आपके बहुत ही जूसी नरम सॉफ्ट किस्म के चपली कबाब बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ इसकी स्पेशल टिप्स। सबसे पहले जी मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इनमें चुटकी बराबर नमक डाल के अच्छी तरह फेंट लें और इनको सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ तवे के ऊपर फैला के स्क्रैम्बल कर लें, इस तरह फ्राई कर लें और इसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। इस तरह चम्मच की मदद से इसके आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने। दोनों साइड से बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, हार्ड नहीं होने देना, बिल्कुल सॉफ्ट सा जब फ्राई हो ये अंडा तो साथ ही आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। तवे से उतार के इसको डिश में डाल लें, इस तरह फोक की मदद से बिल्कुल बारीक टुकड़े कर लें। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। बड़ी स्पेशल ये चपली कबाब जो है आपके तैयार होते हैं। अब एक स्पेशल मसाला तैयार करना है आपने। 4 टेबलस्पून खुश धनिया है, 4 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 टेबलस्पून मेरे पास ये गोल सुर्ख मिर्च है। ये ढेर सारा मसाला तैयार होगा लेकिन इसमें से हमने सिर्फ 1 टीस्पून यूज़ करना है। मैं ये मसाला बड़ी मिकदार में तैयार करके रख रही हूँ क्योंकि हर किस्म के कबाबों को ये मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मैं सीख कबाब में भी इसको यूज़ करती हूँ, चपली कबाब में भी। इवन आप जब भुने मुर्गी कढ़ाई बनाते हैं उसमें भी ये मसाला बहुत सुपर फ्लेवर देता है। ड्राई रोस्ट करना है इन सारी चीज़ों को, ठंडा करने के बाद दरदरा सा आपने यानी थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेना है। इधर जनाब आपके ये अंडे के ऑमलेट भी तैयार हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको चॉप करके उसका पानी बिल्कुल निकाल लिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक है चॉप किया हुआ। एक छोटा टमाटर है जिसके बीज निकालनी है। ये रेड लंबी वाली मिर्चें हैं, ग्रीन मिर्चें हैं और ये आधा किलो बोनलेस चिकन है मेरे पास। तो चलिए प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। चॉपर में मैंने ऐड कर दिया है जी बोनलेस चिकन। इसमें ये पानी निकला हुआ ड्राई चॉप किया हुआ प्याज मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद ये ग्रीन और रेड मिर्चें, लहसुन अदरक चॉप किया हुआ आपने 1 टेबलस्पून डाल देना है इसमें। इसके बाद बारी आएगी मसालों की। जो स्पेशल मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसमें से मैं 1.5 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस गोश्त के लिए 1.5 स्पून ये मसाला काफ़ी रहेगा, बाकी का मसाला मैंने प्रिजर्व कर लिया हुआ है। अब जनाब 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करना है आपने, बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम लाल मिर्च, क्योंकि मिर्चें हम पहले भी इसमें ऐड कर चुके हैं भुने मसाले में भी, और ग्रीन और लाल मिर्चें भी। हल्दी आधा टीस्पून डालनी है आपने और पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून डालना है। इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट सा पहले आपने इसको चॉप कर लेना है। इसके बाद आपने करना है 2 टेबलस्पून भर के देसी घी या आम बनास्पति घी जो आपके पास अवेलेबल हो आपने डाल देना है इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून आम रोटी बनाने वाला आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो आपने ऐड करना है। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने आटा बिल्कुल नहीं डालना। आप जनाब आटे के साथ और घी के साथ दोबारा चॉप करने के बाद रेडी है हमारा बैटर। इसमें अपने बारीक चॉप किए हुए जो हमारे फ्राई अंडा था वो, ये जो बीज निकाले हुए टमाटर हैं और हरा धनिया वो डाल के अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक मसल के आपने इसको गूंदना है। अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि चिपके नहीं बैटर आपके हाथों के साथ। इतना अच्छा आपने गूंदना है कि जितनी ये वेजिटेबल है, अंडे के पीसेस हैं, ये बहुत अच्छे से जो है इस मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे आपके बिल्कुल भी कबाब जो है वो फ्राइंग के दौरान टूटेंगे नहीं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके कबाब जो है वो फ्राइंग में टूट जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं। आपने अगर रेशो का ख्याल रखा किस रेशो से हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, अंडा है या आटा जो हमने मिक्स किया है या मसाले वगैरह, एक रेशो का ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि इसको अच्छी तरह मसलें। अब मैंने 30 मिनट्स तक इसको रेस्ट दिया है फ्रिज के अंदर बैटर को। इसके बाद मुनासिब साइज़ के इस तरीके से हथेलियों पे कबाब बना लें। इनकी शेप कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होती है, जैसा कि आप बाज़ार में भी देखते हैं। आपने इसी तरह सारे कबाब तैयार करके इनको शैलो फ्राई करना है, यानी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हल्के ऑयल के अंदर जो है इनको फ्राई किया जाता है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा जब गर्म हो ऑयल तो मीडियम आंच के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप बहुत तेज़ ऑयल कर देंगे फ्राइंग से पहले तो आपके ये कबाब जो हैं वो बाहर से बर्न हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने अंदर तक इनको अच्छे से कुक करना है। 8 से 10 मिनट लगते हैं इनकी फ्राइंग में, यानी दोनों साइड से तकरीबन आपने 5-5 मिनट पकाना है। पहले एक साइड को अच्छे तरीके से कुक होने दें, उसके बाद इसको जो है पलटें। अगर आपने आग बहुत कम कर दी, ऑयल ठंडा कर दिया तो भी ये कबाब अकड़ जाएंगे। तो इसलिए इनकी फ्राइंग में आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। जितना इनके बैटर को तैयार करते हुए एहतियात करनी है उतनी ही आपने फ्राइंग में एहतियात करनी है। तो आपके बहुत जूसी, इतने नरम और लजीज ये कबाब बनते हैं। इसमें बहुत से लोग अनारदाने का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को अनारदाने का जो ज़रा हार्ड सा आता है फ्लेवर
वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ। आप अगर चाहें तो बारीक करके अनारदाने को थोड़ा सा कूट के जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कुछ धनिया हमने जो पाउडर मसाला तैयार किया था उसके अंदर हमने मोटा मोटा दरदरा पीस दिया था। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इनकी और कितने खूबसूरत। इसी तरह बिल्कुल अच्छे से ब्राउन दोनों साइड से आपने करने हैं, उलट पुलट करके देखते रहें, किसी साइड से बर्न ना हो, लेकिन हर साइड को बहुत प्यारा सा ब्राउन कलर देना ज़रूरी है और इतना पकाना भी ज़रूरी है कि अंदर तक ये कुक हो जाए। इतने नरम ये कबाब बनते हैं, ज़रा भी हार्ड नहीं होते और इतने जूसी तैयार होते हैं, ऊपर से बड़े क्रिस्पी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और बिल्कुल उलट पलट करते हुए देखिए एक भी कबाब जो है उसमें ना कोई क्रैक आया है और ना ही कोई कबाब टूट रहा है। और कितना प्यारा कलर, और ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि जब आप इनको फ्राई करते हैं पूरे घर में इनकी खुशबू फैली हुई होती है। देखिए इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 जो है ये तमाम कबाब, तकरीबन मैंने इससे 12 कबाब तैयार किए हैं, हाफ़ kg से। साइज़ भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर नरम और बेहतरीन जूसी। पुदीने का रायता बनाएं और जनाब खमीरी रोटियां लाएं, थोड़ा सा सैलेड बनाएं और ज़बरदस्त किस्म की दावत उड़ाएं। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में इसका इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा।